सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। पूर्व काल की बात है, भगवान शंकर मेरुगिरी के शिखर पर विराजमान थे तथा पार्वती देवी भी वहीं दिव्य सिंहासन पर बैठी थी। उन्होंने महादेव जी से पूछा, भक्तों के दुख दूर करने वाले देव आदि देव, मनुष्य शीघ्र ही आपका दर्शन कैसे पा सकता है? समस्त प्राणियों के हित के लिए यह बात मुझे बताइए। भगवान शिव बोले, देवी, काशीपुरी मेरा परम गुह्यतम क्षेत्र है। वह संपूर्ण भूतों को संसार सागर से पार उतारने वाली है। वहां महात्मा पुरुष भक्ति पूर्वक मेरी भक्ति का आश्रय ले उत्तम नियमों का पालन करते हुए निवास करते हैं। वह समस्त तीर्थों और संपूर्ण स्थानों में उत्तम है। इतना ही नहीं, अविमुक्त क्षेत्र मेरा परम ज्ञान है। वह समस्त ज्ञानों में उत्तम है। देवी, यह वाराणसी संपूर्ण गोपनीय स्थानों में श्रेष्ठ तथा मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे भक्त वहां जाते तथा मुझ में ही प्रवेश करते हैं। वाराणसी में किया हुआ दान, जप, होम, यज्ञ, तपस्या, ध्यान, अध्ययन और ज्ञान सब अक्षय होता है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप संचित किया गया हो, वह सब अविमुक्त क्षेत्र में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाता है। वरानने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णशंकर, स्त्री जाति, मलेच्छ तथा अन्य मिश्रित जातियों के मनुष्य, चांडाल आदि पाप योनि में उत्पन्न जीव, कीड़े, चींटियां तथा अन्य पशु पक्षी आदि जितने भी जीव हैं, वे अब सब समय अनुसार अविमुक्त क्षेत्र में मरने पर मेरे अनुग्रह से परम गति को प्राप्त होते हैं। मोक्ष को अत्यंत दुर्लभ और संसार को अत्यंत भयानक समझकर मनुष्य को काशीपुरी में निवास करना चाहिए। जहां तहां मरने वाले को संसार बंधन से छुड़ाने वाली सद्गति तपस्या से भी मिलनी कठिन है, किंतु वाराणसीपुरी में बिना तपस्या के ही ऐसी गति अनायास प्राप्त हो जाती है। जो विद्वान सैकड़ों विघ्नों से हाथ होने पर भी काशीपुरी में निवास करता है, वह उस परम पद को प्राप्त हो जाता है जहां जाने पर शोक से पिंड छूट जाता है। काशीपुरी में रहने वाले जीव जन्म, मृत्यु और वृद्ध अवस्था से रहित परम धाम को प्राप्त होते हैं। उन्हें वही गति प्राप्त होती है जो पुनः मृत्यु के बंधन में न आने वाली मोक्ष अभिलाषी पुरुषों को मिलती है तथा जिसे पाकर जीव कृतार्थ हो जाता है। अविमुक्त क्षेत्र में जो उत्कृष्ट गति प्राप्त होती है, वह अन्यत्र दान, तपस्या, यज्ञ और विद्या से भी नहीं मिल सकती। जो चंडाल आदि घृणित जातियों में उत्पन्न है तथा जिनकी देह विशिष्ट पातकों और पापों से परिपूर्ण है, उन सब की शुद्धि के लिए विद्वान पुरुष अविमुक्त क्षेत्र को ही श्रेष्ठ औषध मानते हैं। अविमुक्त क्षेत्र परम ज्ञान है। अविमुक्त क्षेत्र परम पद है। अविमुक्त क्षेत्र परम तत्व है। अविमुक्त क्षेत्र परम शिव परम कल्याण में है। जो मरण पर्यंत रहने का नियम लेकर अविमुक्त क्षेत्र में निवास करते हैं, उन्हें अंत में मैं परम ज्ञान और परम पद प्रदान करता हूँ। वाराणसी में प्रवेश करके बहने वाली तिरुपथगामिनी गंगा विशेष रूप से सैकड़ों जन्मों का पाप नष्ट कर देती है। अन्यत्र गंगा जी का स्नान, श्राद्ध, दान, जप, तप और व्रत सुलभ हैं, किंतु वाराणसीपुरी में रहते हुए इन सब का अवसर मिलना अत्यंत दुर्लभ है। वाराणसीपुरी में निवास करने वाला मनुष्य जप, होम, दान और देवताओं का नित्य प्रति पूजन करने का तथा निरंतर वायु पीकर रहने का फल प्राप्त कर लेता है। पापी, सठ और अधार्मिक मनुष्य भी यदि वाराणसी में चला जाए तो वह अपने समूचे कुल को पवित्र कर देता है। जो वाराणसी में मेरी पूजा और स्तुति करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। देव देवेश्वरी, जो मेरे भक्तजन वाराणसी में निवास करते हैं, वे एक ही जन्म में परम मोक्ष को पा जाते हैं। परम आनंद की इच्छा रखने वाले ज्ञाननिष्ठ पुरुषों के लिए शास्त्रों में जो गति प्रसिद्ध है, वही अविमुक्त क्षेत्र में मरने वालों को प्राप्त हो जाती है। अविमुक्त क्षेत्र में देहावसान होने पर साक्षात परमेश्वर महर्षियों में ही जीवों को
तारक ब्रह्म राम नाम का उपदेश करता हूँ। वाराणसी नदियों के बीच में वाराणसी पुरी स्थित है तथा उस पुरी में ही नित्य विमुक्त तत्व की स्थिति है। वाराणसी से उत्तम दूसरा कोई स्थान न हुआ और न होगा, जहाँ स्वयं भगवान नारायण और देवेश्वर में मैं विराजमान हूँ। देवी जो महापातकी है ना, जो महापातकी हैं तथा जो उनसे भी बढ़कर पापाचारी हैं, वे सभी वाराणसी में जाने से परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए मुमुक्ष पुरुष को मृत्यु पर्यंत नियम पूर्वक वाराणसी पुरी में निवास करना चाहिए। वहां मुझसे ज्ञान पाकर वह मुक्त हो जाता है, किंतु जिसका चित्त पाप से दूषित होता है उसके सामने नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित होंगे। अतः मन, वाणी और शरीर के द्वारा कभी पाप नहीं करना चाहिए। नारद जी कहते, राजन, जैसे देवताओं में पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार ईश्वरों में महादेव जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त स्थानों में यह काशीपुरी उत्तम है। जो लोग सदा इस पुरी का स्मरण और नाम उच्चारण करते हैं, उनका इस जन्म और पूर्व जन्म भी सारा पातक तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए योगी हो या योग रहित महान पुण्य आत्मा जो अथवा पापी, प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण पर्यटन करके वाराणसी पुरी में निवास करना चाहिए। राधे राधे। सभी को वाराणसी में जाना चाहिए, काशी में गंगा स्नान करना चाहिए। राधे राधे।